नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच काफ़ी ज़्यादा खींचातान चल रही थी। सीएम पद को लेकर, कुर्सी को लेकर लगातार चल रही थी। एक से एक बयान आ रहे थे कि मेरे पास 140 विधायक हैं तो पार्टी हाईकमान मुझे ही तय करेगी। इस तरीके से तमाम बयान आ रहे थे, पर अब आखिरकार एक तरीके से लगभग फैसला तय हो ही गया है कि आगे कमान कौन संभालेगा। बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, पर उससे पहले हम बताते ये हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है, 2023 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी 135 सीटें आती हैं। 135 सीटें आने के बाद कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ जाती है। एक गुट होता है सिद्धारमैया का गुट, दूसरा गुट होता है डीके शिव कुमार का गुट। दोनों गुट आधे आधे में बढ़ जाते हैं। तब कांग्रेस की जो हाईकमान है ये सब मिलकर एक फॉर्मूला सेट करते हैं कि 2.5 साल पहले सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल शिव कुमार। इसके अलावा एक और बात ये कही जाती है, जो सिद्धारमैया है वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और शिव कुमार सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं। जिसके बाद 2.5 साल पूरे होने पर 20 नवंबर के बाद इस तरीके से खींचतान चालू हो जाती है। सिद्धारमैया एक जगह बयान दे देते हैं कि अगला जो कर्नाटक का बजट है वो मैं ही पेश करूंगा। उसके बाद शिव कुमार कह देते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर मेरे पास 140 मतलब मेंबर्स का सपोर्ट है। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें होने लग जाती हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस आला कमान है वही सब कुछ तय करेगा। अब आला कमान कौन है, ये तो शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी होंगे। बाकी जो जनता है वो तो यही जानती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष हैं, वही आला कमान है। जिसके बाद इन दोनों में एक चीज़ देखने को मिली, लगातार बयानों का सिलसिला चलते रहा। उसके बाद सिद्धारमैया ने शिव कुमार को अपने घर पे बुलाया नाश्ते के लिए। आज नाश्ते के बाद उन्होंने नाश्ते की तस्वीर शेयर की और दोनों साथ निकल के दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही, पर यह नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में शिव कुमार लिखते हैं, हम हाईकमान के निर्णयों को सम्मान करते हैं। आज मेरी माननीय मुख्यमंत्री की ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मेरे घर पर दोपहर या रात में खाने पर भी आएंगे। हम साथ आए हैं, साथ काम कर रहे हैं। राज्य के कार्यकर्ता ने हमें मजबूत समर्थन दिया है और कर्नाटक की जनता ने हमें भारी जनादेश देकर आशीर्वाद दिया है। जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हर प्रतिबद्धता को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जनता के लिए समर्थन के हम आभारी हैं और हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2028 की रणनीति और 8 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जहां तक नेतृत्व के मुद्दे का सवाल है, हम पार्टी के हाईकमान फैसले के साथ हैं। हम हमेशा पार्टी के लिए वफादार सिपाही रहे हैं। हम विश्वास है कि आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम 2028 में सरकार दोहराएंगे और 29 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। 29 से यहाँ कहीं ना कहीं जो आम चुनाव है उसको टारगेट किया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, साथ रहेंगे। इससे पहले शिव कुमार के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे। आरोप इस तरीके से कि उनका लिंक बीजेपी से है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं जो हूँ कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, हम दोनों। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मुख्यमंत्री के लिए बातचीत हुई है नहीं हुई है, पर उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ के लिए बातचीत हुई है जो आने वाला सत्र है उसके लिए, और जो आने वाले समय में रणनीति है 2028 के चुनावों के लिए उसके लिए भी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन दोनों के बीच हुई उसमें बड़ी बातें क्या क्या है। इन्होंने तो मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो कन्नड़ भाषा में की गई है, पर हम आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के बता रहे हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीएम सिद्धारमैया ने एक बार कहा कि बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। बीजेपी और जेडीएस ने बयान दिया है कि वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। उनके पास 60 सीटें हैं, वो हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 से ज़्यादा है। यह एक बेकार कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे। शिव कुमार ने भी एक बड़े महत्वपूर्ण बात कही, आप सभी के सपोर्ट से हम कांग्रेस सरकार लाए हैं और हम सब अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं। राज्य के लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। हम उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम ने जो भी कहा मैं सीएम के साथ हूँ। जहाँ तक रह गई लीडरशिप के मामले की बात, हम अपनी पार्टी के हाईकमान को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं वो हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम 2028 में सरकार को दोहराएंगे। इस तरीके से जो शिव कुमार और सिद्धारमैया थे दोनों साथ में आए, दोनों ने बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बातें भी गई
इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें और भी हुई, जैसे खाना बहुत अच्छा था। शिव कुमार ने ये भी कहा कि हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमारे में मतभेद भी नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रही बात मुख्यमंत्री बनने की बात, तो वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और पूरा का पूरा जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पे छोड़ा रखा है। हाईकमान यानी राहुल गांधी, मलिक, सोनिया गांधी और जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते लोग हैं वो सारे। अब आने वाले दिनों में कर्नाटक की बागडोर किसके हाथ में जाती है, सिद्धारमैया या शिव कुमार, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो अन्य पार्टी हो गई कर्नाटक के अंदर, बीजेपी या जेडीएस, उनको कहीं ना कहीं अपने लिए एक मौका नज़र आ रहा था। सिद्धारमैया या शिव कुमार, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि ऐसे तमाम राजनीतिज्ञ कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई पार्टी को आधा तोड़ के उधर चले जाएगा और सरकार बना देगा। पर इन दोनों का जो साथ में नाश्ता करना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में करना कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि भाई हम लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, पर हम रहेंगे साथ में, सरकार हम ही चलाएंगे कांग्रेस पार्टी के रहते हुए। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस का जो हाईकमान है किसे मुख्यमंत्री बनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।